वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनएमएमएस सीरीज का डे 5। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों बल यानी फोर्स। तो बच्चों मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि पहले हम साइंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम और अपने जो है सब्जेक्ट्स पे चलेंगे। तो आज जो हमारा साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बल यानी कि फोर्स। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बच्चों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो नवोदय हो, चाहे एनएमएमएस हो या अटल हो, श्रेष्ठा हो या और भी जो अन्य परीक्षाएं हैं, सबके सिलेबस में बल चैप्टर जरूर है बच्चों। तो आइए बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे और बड़े ही मजेदार तरीके से इसको हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बल या फोर्स ये है क्या बच्चों? मान लीजिए कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और यहां पर किनारे पर एक लड़का खड़ा है, ठीक। अब वो इस टेबल को, इस पर जो ताकत है, बल है, वो किस प्रकार लगा सकता है? तो या तो ये इसको यहां से ढकेल सकता है इस तरफ, और या तो पकड़ के खींच सकता है इस तरफ। तो इसी ढकेलने और खींचने को ही हम कहते हैं बल। सामान्य भाषा में इसी ढकेलने और खींचने को हम क्या कहते हैं? बल। तो आइए देखते हैं। धक्का या खिंचाव, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पुश और पुल। बहुत इजी है, सिंपल वर्ड्स, पुश और पुल, धक्का या खिंचाव। यदि आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, यदि आप किसी चीज को खींच रहे हैं, तो यानी आप उस पर बल लगा रहे हैं। जो एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? इसका एसआई मात्रक बहुत पूछा जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ पर बच्चों एसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जो यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया कि किस राशि को किस मात्रक से नापा जाएगा, उसी को हम एसआई मात्रक कहते हैं। तो बल का एसआई मात्रक यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल से जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि बल में क्या क्या होता है, तो बल में बच्चों परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों होते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इसको सदिश या वेक्टर राशि भी कहते हैं। यहाँ पर बल कैसी राशि है? बल सदिश या वेक्टर राशि है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला ये ऐसे एज इट इज लिखा मिलता है बच्चों, आपके सिलेबस तक डिटेल में नहीं है। तो यहां पर ये लिखा रहता है F बराबर एम ए। इसको हम न्यूटन का दूसरा नियम भी कहते हैं। एम से होता है बच्चों मास, ए से होता है बच्चों आपका एसिलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। फिलहाल आप यहाँ पर इतना जानिए जो आपके एग्जाम में आता है, F इज इक्वल टू एम ए, ऐसे ही सूत्र लिखा आएगा और इसे हम न्यूटन का दूसरा नियम भी कहते हैं। ए से त्वरण है और एम से मास यानी द्रव्यमान है। अब बल की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? बल की परिभाषा हो जाएगी कि बल वह कारक यानी धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आदमी ही लगाए, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर भी बल लगा सकती है। आइए इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। बल का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों? तो बल के प्रभाव जो पड़ेंगे, देखिए टोटल 5 तरह के मैंने लिखे हैं, हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल तक का जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहला क्या है? स्थिर वस्तु को गतिमान करना, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बॉल है, ये यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, और एक लड़का आया, इसने इसको लात मार दी, तो क्या होगा? ये बॉल गतिमान हो जाएगी। तो स्थिर वस्तु को गतिमान करना, तो ये कैसे हुआ? उसने पैर से फोर्स लगाया बच्चों, तभी तो वो गतिमान हुई। तो इसी तरह से अगर कोई स्थिर वस्तु है तो उसको गतिमान करना है तो हमें उस पर बल लगाना ही पड़ेगा। चलती हुई वस्तु को रोकना, अब मान लीजिए कोई आजकल क्रिकेट चल रहा है आईपीएल, तो आप देखते हैं कि उसमें बॉल आती है और यहाँ पर कैच कर लेता है, ठीक है, फील्डर जो है बॉल को कैच कर लेता है। तो उसने क्या किया? चलती हुई बॉल को रोक दिया। तो कैसे रोकता है बच्चों? अपने हाथ में रोकता है, यानी हाथ द्वारा वहां पर भी बल लगाया गया उस वस्तु को रोकने के लिए। तो चलती हुई वस्तु को रोकना। फिर है चाल में परिवर्तन, ठीक। अब इसको भी मैं आपको क्रिकेट से ही समझा देती हूँ। मान लीजिए कि कोई फील्डर है, वो बाउंड्री पे यहाँ पे खड़ा है, तो देख रहा है जैसे ही बॉल आती है वो बहुत तेजी से दौड़ेगा, तो उसके चाल में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना बच्चों। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं,
तो कभी आप साइकिल धीरे चलाएंगे जहां भीड़ होगी, और जहां खाली सड़क होगी वहां पे आप तेज चलाएंगे। तो जब आप तेज चलाएंगे तो आपके पैरों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो चाल में परिवर्तन करने के लिए भी हमको किसका चेंज करना पड़ता है, बल में चेंज करना पड़ता है। और बल का इफेक्ट पड़ता है कि जो है वो चाल में चेंज होता है। दिशा परिवर्तन, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल क्रिकेट से समझते हैं। बॉलर क्या करता है बच्चों, बॉल फेंकता है। तो जब वो बॉल फेंकता है तो बैट्समैन को अगर उस पे मान लीजिए आपको 6 मारना है या 4 मारना है तो कैसे करेगा, वो अपने बैट से उस बॉल को बस दिशा देता है। तो उसका दिशा परिवर्तन कर देता है। अभी वो बॉल सामने से आ रही है, फिर उसको वो चाहे सामने ढकेल दे या राइट हैंड साइड पे मार दे या लेफ्ट हैंड साइड पे मार दे, तो उसको हम कहेंगे दिशा परिवर्तन करना। अगेन नेक्स्ट है आकृति या आकार में परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए कि आपको आटे की लोई है, ठीक है, उससे हमें रोटी बनानी है। तो आटे की लोई हम लेंगे और उस पे बेलन से क्या करेंगे, बल लगाएंगे, उसको बेलेंगे, और जैसे ही बेलेंगे तो वो रोटी के आकार का हो जाएगा। तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो हुआ ना। और किसकी वजह से हुआ, जो हमने उस पे बेलन से बल लगाया उसकी वजह से हुआ। तो हमारे बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है, चलती वस्तु को रोका जा सकता है, चाल में परिवर्तन की जा सकती है, धीमी या तेज, दिशा परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उसको दूसरे डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। आइए बच्चों अब जानते हैं बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों बल 2 प्रकार का होता है। एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है बच्चों, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करते हुए बल लगाती है तो उसे हम कहते हैं संपर्क बल। यानी जब जो 2 वस्तुएं हैं, मान लीजिए ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं तो ये कौन सा बल होगा, संपर्क बल। लेकिन अगर यहीं पे ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है और ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, फिर भी इन पर कोई बल कार्य कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्या, असंपर्क बल। ठीक है। तो जब 2 वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बल लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल। सिंपल भाषा में समझेंगे बच्चों, टच करके किसी का बल लग रहा है, ठीक है, जो आपस में टच कर रही है तो वो संपर्क बल होगा, और अगर नहीं टच कर रही है तो वो असंपर्क बल होगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों संपर्क बल के प्रकार। तो संपर्क बल का जो पहला प्रकार है वो है पेशीय बल, यानी जो हम हाथ पैर या मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं उसको हम कहते हैं पेशीय बल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मांसपेशियों द्वारा लगा हुआ बल क्या कहलाता है, पेशीय बल। जैसे बाल्टी उठाना, हथौड़े से पीटना, साइकिल चलाना, ये सब कैसे उदाहरण है, पेशीय बल के उदाहरण है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट घर्षण बल। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2 संपर्क तलों के बीच लगने वाला बल। अब ये मान लीजिए एक संपर्क तल ए है और इसी से सटा हुआ संपर्क तल बी है, तो इन दोनों के बीच में ये जो आप जगह देख रहे हैं, तो यहां पर जो बल लगेगा उसको हम कहेंगे घर्षण बल। तो इसमें क्या होता है, इसमें सापेक्ष गति का विरोध होता है। अगर मान लीजिए ये वस्तु ए है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और इसके नीचे का जो सरफेस है बच्चों, इसके नीचे का जो सरफेस है तो वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक। फिर क्या आता है, दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। हम जो चल पा रहे हैं, हम साइकिल चला पा रहे हैं, कार चल रही है, ये सब किसके कारण संभव है बच्चों, ये सब घर्षण बल के ही कारण संभव है। यहाँ तक कि जो हम आग जला के पहली बार हमने खाना बनाया तो वो आग भी किस कारण जलती है, घर्षण बल के कारण। आप जो अपने घर में लाइटर यूज करते हैं, तो वो लाइटर जो आप करते हैं यूज बच्चों, तो उसमें आप जब पीछे से प्रेस करते हैं तो आगे उसमें चकमक पत्थर लगा होता है, तो उसमें घर्षण होता है जिसकी वजह से एक चिंगारी निकलती है और आपका गैस जो है वो ऑन हो जाता है बच्चों। इससे हम पढ़ेंगे हानि क्या होती है हमको, और इससे हम पढ़ेंगे कि उपाय क्या क्या है। तो आइए डिटेल में घर्षण बल को आगे समझते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चूंकि घर्षण बल इंपॉर्टेंट है तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, संपर्क बल। इसका हम समझेंगे कैसे, 2 सतहों के संपर्क में आने पर गति का विरोध करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है गति का विरोध करता है, लेकिन जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप इस चीज को समझेंगे बच्चों कि अगर ये ए वस्तु है और इसके नीचे हमारा ये बी सरफेस है,
तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये ए इधर जा रहा है तो बी इस पे फोर्स इस साइड लगा रहा है, ठीक है। तो ये विरोध नहीं कर रहा है बल्कि उसको सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से चलने में, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारी बुक में विरोध लिखा है, एग्जाम में भी विरोध आता है, तो हम उसको वही पढ़ेंगे। लेकिन पर्टिकुलर आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि घर्षण बल विरोध नहीं करता बल्कि सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आगे डिटेल में जब आप 11th 12th में जाएंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, गति की विपरीत दिशा में काम करता है। ये बिल्कुल सही है, अगर गति इस दिशा में हो रही है तो घर्षण बल इस दिशा में काम करेगा। घर्षण बल सतह की प्रकृति और दबाव पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है बच्चों। कैसी हमारी जो सरफेस है उसकी कैसा वो दिख रहा है, खुरदुरा दिख रहा है, चिकना दिख रहा है, तो उस पर निर्भर करेगा कि घर्षण बल कितना लग रहा है। अब अगर चिकनी सतह होगी तो घर्षण बल कम होगा। जैसे कि बच्चों अगर आप कीचड़ वाली जगह पे जाते हैं, कीचड़ वाली जगह पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारी साइकिल फिसल जाती है या हम खुद भी फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां घर्षण बल कम हो जाता है, सतह चिकनी हो जाती है, घर्षण बल कम हो जाता है। इसी तरह से खुरदुरी सतह पर घर्षण बल ज्यादा लगता है बच्चों। जैसे आप बालू में अभी साइकिल चलाइए या बालू में आप रनिंग करिए बच्चों, तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे घर्षण बल ज्यादा है। तो बालू में साइकिल चलाएंगे तो ज्यादा लगेगा घर्षण बल, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और चिकनी सतह पर जाएंगे तो आप कीचड़ की वजह से चिकना हो जाएगा और आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण बल कम है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर घर्षण बल कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हमारा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो घर्षण बल हमको चलने में मदद करता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि घर्षण बल कहाँ मदद करता है। तो घर्षण बल चलने में हमें मदद करता है बच्चों। जो नोट करेंगे आप, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नोट करेंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों कि क्या घर्षण बल शून्य होता है? तो घर्षण बल कभी भी शून्य नहीं होता है। इसको आप नोट कर लें और इसको बार बार समझ लेंगे कि घर्षण बल जो है वो शून्य नहीं होता। चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है, खुरदुरी सतह पर घर्षण बल ज्यादा होता है बच्चों। आगे हम देखेंगे घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल के प्रकार कौन कौन से हैं? स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण और द्रव घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, जब वस्तु स्थिर है तो उसे चलाने में समय लगता है, यानी शुरू में रोकता है। मान लीजिए ये कोई जो है आपकी बॉल यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, एकदम शांत में पड़ी हुई है, तो शुरू में घर्षण बल इसको रोकेगा चलने से, ठीक है। लेकिन जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये इस दिशा में लगेगा और ये आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो शुरू में रोकेगा, लेकिन जब वस्तु स्थिर है तो उसे चलाते समय कौन सा बल लगता है? स्थैतिक घर्षण बल लगता है। अब इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में बच्चों, जैसे बर्फ के खिलाफ स्कीइंग, ठीक। हाथ रगड़ के देखिए, हाथ रगड़ने पे गर्म हो जाते हैं, तो क्यों गर्म हो रहे हैं? घर्षण बल के कारण। भारी अलमारी को सरकाने में शुरू में ज्यादा बल लगता है। अगर कोई भारी वस्तु है उसको हम सरकाते हैं तो शुरू में ज्यादा ताकत लगेगी, थोड़ी देर बाद जब वो सरकने लगेगा तो हम उसको सरकाते हुए दूर तक लेके चले जाएंगे। अब आइए यहाँ पर देखते हैं सर्पी घर्षण को। सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक। अब गतिमान वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, यह गति को कम करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है या फिसल रही है, ऐसे स्लाइडिंग फोर्स पर ऐसे गिर रही है, तो घर्षण बल विरोध में काम करेगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फर्श पर ढकेलना या खिसकाना। जैसे अलमारी में खिसका रहे हैं तो जब खिसकने लगेगी तब उस वक्त कौन सा घर्षण बल काम करेगा? सर्पी घर्षण। जब तक खिसकी नहीं है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, जैसे ही वो सरकने लगेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा। ताश की गड्डी में एक कार्ड का दूसरे कार्ड पर फिसलना, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, पूरा सा है फिसलना, ठीक है। तो ताश की गड्डी जो बच्चों फेंटते हैं ना, तो उसमें एक कार्ड दूसरे कार्ड पे फिसलता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। बच्चे जो झूले पे सरकते हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन किस पर लगता है? लुढ़कने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगता है। देखिए यहाँ पर डंबल बने, लुढ़क रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे लाइफ में जो यूज होता है? सूटकेस को पहिए पर खींचना। जो हमारे आजकल के सूटकेस आ रहे हैं इस पे पहिए लगे होते हैं, इस पे आप आराम से इसको खींचते हुए लेके चले जाते हैं। लोहे का लुढ़कना, या आप जो समझिए कि आपका जो गैस सिलेंडर है इसको आप लुढ़का कर ले जाएंगे तो आसानी से चला जाएगा, उठा कर ले जाएंगे ज्यादा बल लगेगा।
कार के पहिए का चलना। अब जो कार के पहिए हैं ये भी चलते हैं तो किसकी वजह से चलते हैं? लोटनी घर्षण की वजह से। नेक्स्ट है हमारा द्रव घर्षण यानी फ्लूइड फ्रिक्शन, या इसको हम बोलते हैं ड्रैग। बहुत पूछा गया ड्रैग क्या होता है, तो ड्रैग बच्चों द्रव घर्षण को ही हम ड्रैग कहते हैं। तो पानी या हवा में चलने वाली वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को हम ड्रैग कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पानी दिखाया हुआ है, वाटर, और यहाँ पर विंड भी दिखाई हुई है, हवा दिखाई हुई है आपको। ठीक है, तो इन दोनों पर लगने वाले घर्षण बल को हम क्या कहेंगे? ड्रैग कहेंगे। तो ये कहाँ कहाँ लगता है? पानी या हवा में चलने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? कलम से स्याही निकलना। जब हम पेन से लिखते हैं बच्चों तो इसी जो है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन यानी ड्रैग की वजह से ही स्याही निकलती है। पानी में तैरती नाव, ठीक है, हवा में उड़ता एरोप्लेन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब घर्षण बल के एग्जाम्पल हैं। अब आइए देखते हैं घर्षण बल से हमें लाभ क्या क्या है। तो घर्षण बल से होने वाले लाभ हमें क्या है? हमारा चलना संभव है घर्षण बल की वजह से। वस्तु की स्थिति व आकार बनाए रखते हैं घर्षण बल की वजह से। वस्तु को पकड़ना आसान है, अगर घर्षण बल ना हो तो हम कैच पकड़ ही नहीं पाएंगे, बॉल फिसल के गिर जाएगी। लिखना संभव हुआ किसकी वजह से? घर्षण बल की वजह से। माचिस का जलना संभव हुआ किसकी वजह से? घर्षण बल की वजह से। हम फिसलने से बच जाते हैं किसकी वजह से? घर्षण बल की वजह से। अतिरिक्त ताप का ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। घर्षण बल अगर कहीं है बच्चों तो उसमें जो अतिरिक्त ताप निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, उसको हम ऊर्जा के रूप में उपयोग भी कर सकते हैं। अब हानियां भी हैं बच्चों, सिर्फ लाभ ही लाभ नहीं है हमको घर्षण बल से, हानियां भी हैं। हानियां क्या क्या है देखेंगे। मशीन के पुर्जे घिसना, तो जब मशीन होती है ना बच्चों, वो चलती है तो उसमें जो पुर्जे लगे होते हैं वो घर्षण बल की वजह से घिस जाते हैं। ऊर्जा की बर्बादी होती है, तो जब ज्यादा घर्षण होता है तो मशीन की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है बच्चों। गति कम करना, अब जैसे अगर घर्षण बल ना होता तो हम बहुत तेज चल पाते, घर्षण बल की वजह से हमारी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। अधिक ऊष्मा कभी कभी क्या होता है बच्चों, बहुत अधिक घर्षण बल की वजह से आग लग जाती है। जंगलों में जो आग लगती है तो वो घर्षण बल की वजह से ही लगती है। शोर, अब बच्चों अगर कोई मशीन है उसके कलपुर्जे घिसे हुए हैं तो वो ठक 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 खुद को खटखट करेगी और आपको शोर सुनाई देगा। दक्षता घटना, अगर कहीं घर्षण बल ज्यादा हो गया मशीन में तो क्या होगा? वो काम ठीक से नहीं करेगी। हमारे कार के जो टायर है बच्चों वो घर्षण बल की वजह से ही घिस जाते हैं। इनके उपाय क्या हैं? हम तेल या ग्रीसिंग करके मशीन को बचा सकते हैं, मशीन के पुर्जों को। घर्षण कम करें, अगर हम जहां पे हमको तेजी से चलना है वहां पर हम घर्षण को कम कर दें, या सतह को चिकना कर दें, तो सतह को भी चिकना करेंगे तो घर्षण बल कम हो जाएगा। कूलिंग करें, हम जो है कूलर लगा दें उस मशीन में, जैसे आजकल कई मशीनें आती हैं उसमें फैन लगा होता है, यहाँ तक कि हमारे लैपटॉप में फैन लगा होता है, हमारे यहाँ जो स्मार्ट टीवी लगी है उसमें भी फैन लगा होता है उसको ठंडा करने के लिए। सही स्नेहन या फिटिंग, मशीन की फिटिंग सही हो, उसमें सही तरह के उसमें तेल ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाए तो वो जल्दी घिसेगा नहीं। बॉल बेयरिंग का उपयोग, बॉल बेयरिंग से बच्चों हम घर्षण को कम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एक आपका खिलौना आता है ऐसे जो घूमता है, फिजेट स्पिनर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिजेट स्पिनर। तो इसको आप घुमाइए तो बहुत देर तक घूमता रहता है, आपने जरूर देखा होगा, मेले वगैरह में मिलता है फिजेट स्पिनर। तो उसमें क्या लगा होता है बच्चों? उसमें बॉल बियरिंग लगा होता है जो घर्षण बल को कम कर देता है। तो केवल एक बार घुमाने पे आपका फिजेट स्पिनर बहुत तेजी से घूमता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमारे हर सेकंड में हमारे लाइफ में है, ठीक है। आप ये भी नहीं कह सकते कि एक सेकंड भी विज्ञान या साइंस आपके लाइफ से दूर होता हो। तो इससे इंटरेस्टिंग और कोई सब्जेक्ट तो है नहीं बच्चों। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है साइंस में, क्योंकि इसी तरह मैं आपके डेली लाइफ से जोड़ते हुए एग्जाम्पल्स ऐसे दूंगी कि जो आपके दिल में बैठ जाएंगे और उसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके बदले में बच्चों आपको प्लीज 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 मेरा ये वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर सकें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। कार को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? सही अलाइनमेंट रखें और स्मूथ ड्राइविंग करेंगे तो कार का भी घर्षण कम हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा बल के प्रकार, जिसमें हमने देखा संपर्क बल, और संपर्क बल में हमने देखा पेशीय बल और घर्षण बल। घर्षण बल को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब हम देखते हैं असंपर्क बल के उदाहरण। असंपर्क बल मैंने क्या बताया? जब दो वस्तुओं के बीच
बिना किसी भौतिक फिजिकल टच के भी बल लगता है तो उसको हम असंपर्क बल कहते हैं। तो असंपर्क बल के हमारे पास 3 उदाहरण है बच्चों। पहला है गुरुत्वीय बल, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि इन तीनों बलों के बच्चों अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। हमारे कक्षा 8 के सिलेबस में इन तीनों से जुड़े हुए अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है कि वह आकर्षण बल जो ब्रह्मांड में द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। अब मान लीजिए कि हमने सिर्फ पृथ्वी के परिपेक्ष में इसको पढ़ा है, ठीक है, कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जबकि ये सही नहीं है। जितने भी हमारे सौर मंडल में ग्रह है, उपग्रह है बच्चों, जो प्राकृतिक है, वो सब एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारा सूर्य है ना बच्चों, तो उसके चारों ओर हमारा जो सौर मंडल बना है वो क्यों बना है? वो सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण है ना। सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण ही सूर्य का सौरमंडल बना हुआ है। तो यानी हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में जिसमें भी द्रव्यमान यानी मास है, वो दो वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं, तो उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को खींचना भी गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। पर आपके सिलेबस तक हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि गुरुत्वीय बल का मतलब होता है पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचना, ठीक है बच्चों। इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, और जब हम पृथ्वी के परिपेक्ष में कहते हैं तो इसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे ग्रेविटी कहते हैं, और ग्रेविटी की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है चुंबकीय बल। तो चुंबक द्वारा वस्तुओं को खींचना चुंबकीय बल का उदाहरण है। तो बच्चों पूरा चुंबकत्व का चैप्टर ही है हमारा कक्षा 8 में, तो उसको जब हम पढ़ेंगे लेसन चुंबकत्व, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। विद्युतीय बल, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो बच्चों इसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत मैंने कराए हैं। आप एक कंघी ले लीजिए, ठीक है, उसको अपने सर पे रगड़ दीजिए और यहाँ पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए। आप जैसे ही कंघी को रगड़ेंगे अपने सर पे और कागज के पास ले जाएंगे, कागज के टुकड़े उससे चिपक जाएंगे। तो ये कैसा एग्जाम्पल है बच्चों? तो ये विद्युतीय बल का एग्जाम्पल है। क्या होता है? जिस चीज को हम रगड़ते हैं बच्चों, जिस चीज को हम रगड़ते हैं उस पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उस पर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। तो जैसे मान लीजिए इस कंघी को हमने रगड़ा, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ पे जो कागज रखे हैं, जैसे ही हम इसके पास लाएंगे तो इस कागज पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो ये कागज क्या होगा? ये कागज इससे चिपक जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? विद्युतीय बल का एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि जब सर्दियों में हम कंबल ओढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हम कंबल ओढ़ते हैं तो उसमें चट चट की आवाज आती है, कभी कभी आपको हल्की सी स्पार्किंग भी दिखती है, तो वो भी विद्युतीय बल का उदाहरण है बच्चों। तो आज का बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जरूर जुड़े रहिए उस वीडियो को भी देखने के लिए। और लास्ट में फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बच्चों कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 100% सफलता की गारंटी चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों। लास्ट में हम मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप विज्ञान को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।